अस्सलामुअलैकुम। नीश रिसर्च की एक नई वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक नीश रिसर्च से रिलेटेड मेरे सेशन को नहीं देखा तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। आई बटन में आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा। उसके बाद अगर आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती तो फिर आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जब भी हम कोई ब्लॉग शुरू करते हैं तो हमने जो ब्लॉग क्रिएट करना होता है वो किसी न किसी कैटेगरी को चूज़ करके क्रिएट करना होता है। अब हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट सेशन में भी बताया था। हम गूगल के ऊपर आके लिखते हैं गूगल NLP कैटेगरीज लिस्ट, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, तो इसको ओपन करूँगा तो हमारे पास ये इतनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। अब इन इतनी ज़्यादा कैटेगरी से मुराद ये है, ये इतनी ज़्यादा निशेस भी हैं, इतनी ढेर सारी निशेस है। इन तमाम कैटेगरीज के ऊपर हम ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है, कुछ होती हैं मैक्रो निशेस और कुछ होती हैं माइक्रो निशेस। ठीक है, कुछ मैक्रो होती हैं, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी रहे। मैक्रो और माइक्रो। अब मैक्रो और माइक्रो निशेस के ऊपर हम आज बात करेंगे। अब हम अमूमन जब भी कोई ब्लॉग क्रिएट करने का सोच रहे होते हैं तो हम लोग को ज़्यादातर प्रेफर करना चाहिए माइक्रो नीश को। माइक्रो नीश होती क्या है और मैक्रो नीश क्या होती है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गिटार है। अब गिटार जो है ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आता है, उसकी ये एक मैक्रो नीश बनेगी। अब माइक्रो नीश क्या होगी, अब हम यहाँ से मैं आपको ज़रा मज़ीद इजी कर देता हूँ। हम लोग जाते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को हम लॉगिन कर लेते हैं। चैट जीपीटी को हम जब ओपन करते हैं, चलें इसने तो पजल दे दिया तो हम लोग टाइम ज़ाया नहीं करते ताकि वीडियो ना लंबी हो। मैं गूगल बार्ड पे चला जाता हूँ। गूगल बार्ड पे जाके मैं यहाँ पे जब ओपन होता है तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंटर अ प्रॉम्प्ट हेयर, तो मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ गिटार। मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे बताता है, ये सर्च कर रहा है। सर्च करने के बाद ये मुझे कुछ चीज़ बताएगा। आप लोग चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं, आप लोग गूगल बार्ड से भी हेल्प ले सकते हैं, आप लोग किसी भी एआई टूल से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए टाइप्स ऑफ गिटार के अंदर मुझे बता रहा है, एक को तो वो कहता है अकोस्टिक गिटार्स होते हैं और एक वो कहता है इलेक्ट्रिक गिटार्स होते हैं। अच्छा, तो अब गिटार मेरे पास जो थी वो एक मैक्रो नीश थी, तो अब इसकी जो टाइप आ गई अकोस्टिक गिटार और इलेक्ट्रिक गिटार, ये जो टाइप्स होंगी ये माइक्रो नीच होगी। माइक्रो नीच मतलब ये हम एक ऐसा ब्लॉग सेटअप करेंगे जिसके ऊपर जो टोटली इंफॉर्मेशन होगी वो इलेक्ट्रिक गिटार से रिलेटेड होगी। अच्छा, अब नी इसी तरह से मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोग मज़ीद समझ सकेंगे। पेरेंटिंग है, ये एक मैक्रो नीच है। ठीक है,
अब पेरेंटिंग की टाइप्स अगर आपको नहीं पता क्या है तो हम गूगल बार्ड से ही हेल्प ले लेते हैं। पेरेंटिंग टाइप्स में सर्च करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वो मुझे सर्च करके दे रहा है, हमारे पास ढेर सारी टाइप्स आ जाएंगे। अब ये वो मुझे बता रहा है, अब ये वो ढेर सारी चीज़ वो मुझे बता रहा है। अब देखें पेरेंटिंग टाइप्स कह रहे हैं। इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं कह देता हूँ, टेल मी अबाउट सम माइक्रो niches related to parenting। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ कोई मुझे ना माइक्रो निशेस बताओ जो पेरेंटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि एआई है जितना हम प्रॉम्प्ट क्लियर करके यहाँ पे देंगे वो उतना ज़्यादा क्लियर हमें आंसर देता है। अगर आप लोगों को एआई चैट जीपीटी को प्रॉम्प्टिंग के थ्रू अपना आंसर निकालने का नहीं पता तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हम किस तरह से प्रॉम्प्ट यूज़ करके इजीली कर सकते हैं, अपना आंसर ले सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये जो एक मुझे बता रहा है सिंगल पेरेंटिंग। अब सिंगल पेरेंटिंग जो है ये मुझे एक चीज़ मिल गई है, ये एक माइक्रो नीश होगी। ठीक है, अब उसके बाद मैं ये देखता हूँ अडॉप्टिव पेरेंटिंग है, उसके बाद टीन एज है, आउटडोर पेरेंटिंग है, ये जैसे ये आउटडोर पेरेंटिंग। अब ये भी एक माइक्रो नीश है। इसी तरह से हम हर कैटेगरी की मैक्रो और माइक्रो निशेस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग किसकी माइक्रो निशेस, या आप गूगल से तो ये हेल्प ले सकते हैं, ये हमारे पास है ढेर सारी निशेस हैं। अच्छा, अब आप लोग ये देखें, हेल्थ के अंदर हेल्थ नीश है। अब उसके आगे ये जो आ गई हैं ये उसकी माइक्रो निशेस है। कंडीशंस के अंदर ये उसकी माइक्रो निशेस है। हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन। अब ये एक ऐसी नीश साइट बिल्ड की जाएगी जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन से रिलेटेड ही बताया जाएगा, कुछ और नहीं बताया जाएगा। अच्छा, जब भी हम नीश बिल्डिंग साइट की बात करते हैं तो अब हम लोगों ने एक माइंड में और भी क्लियर करना होता है नीश रिसर्च करते हुए कि हम जो कंटेंट अपलोड करेंगे वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा। यानी आप लंबे लंबे ब्लॉग्स लिखेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे, लोग उनको पढ़ेंगे तो आप फिर उस ब्लॉग को मोनेटाइज करेंगे। मोनेटाइज एडसेंस के थ्रू हो सकता है या कोई भी मोनेटाइजेशन टूल आप लोग यूज़ करके अपने ब्लॉग को जो है वो कर सकते हैं मोनेटाइज। दूसरा आप लोग क्या, दूसरा जो है आप लोग कुछ चीज़ों को सेल करना चाहते हैं यानी आप लोग अपने ब्लॉग के ऊपर कुछ ऐसा ब्लॉग बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर आप कुछ चीज़ों के हवाले से रिव्यू दें। रिव्यू देने के बाद लोग उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ें, सर्च करें और उसके बाद फिर उस प्रोडक्ट को वो सेल कर परचेज़ कर लें किसे, आपके दिए गए लिंक से। इसको हम अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, अफिलिएट ब्लॉगिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, आप लोग अमेज़न या कोई जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जो अफिलिएट लिंक देते हैं, आप उसका लिंक अपने ब्लॉग के अंदर लगा देते हैं। तो आप लोगों ने अपने ब्लॉग के अंदर लगा देते हैं तो जब कोई उसके ऊपर क्लिक करता है तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है तो उसका कुछ कमीशन आप लोगों को मिल जाता है। इसको हम अफिलिएट ब्लॉगिंग कहते हैं। अब आप लोगों ने जब नीश रिसर्च करनी है तो नीश रिसर्च करते हुए आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। आप लोगों को जो ब्लॉग बिल्ड करना जा रहे हैं तो वो किस उसका पर्पज़ क्या होगा, इंफॉर्मेशन के लिए करेंगे या अफिलिएशन के लिए करेंगे। अगर अफिलिएट ब्लॉगिंग करने का सोच रहे हैं तो फिर आप लोगों को नीश भी अफिलिएट वाली ही यहाँ से पिक करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये वाली एक नीश मुझे यहाँ पे
क्लियर नज़र आ रही है, हेल्थ विजन केयर, आई ग्लासेस या कॉन्टैक्ट्स वगैरह। जब हम लोग इस नीश को पिक करेंगे, अब देखिए इसके अंदर हमारे पास आई ग्लासेस आ रहे हैं, यानी जो बंदा आई ग्लासेस के हवाले से पढ़ेगा डेफिनेटली उसकी इंटेंट ये होगी वो आई ग्लासेस को परचेज़ करना भी होगा। तो ये एक बहुत अच्छी अफिलिएट की नीश बन सकती है। हम प्रोडक्ट के लिंक लगा सकते हैं, लोग बाय भी कर सकते हैं। अब उसी तरह से हमारे पास डिफरेंट यहाँ से कैटेगरीज़ हैं, निशेज़ हैं, आप लोग उसमें से सर्च कर सकते हैं। जैसे ये है प्राइवेट ट्यूटोरियल सर्विसेज, इसके अंदर भी आप लोग एफिलिएशन के लिंक लगा सकते हैं, एफिलिएट ब्लॉकिंग कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। अब ये कंप्यूटर एजुकेशन है, डिस्टेंस लर्निंग है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स भी लिखे जा सकते हैं। ये आप लोगों को मैक्रो और माइक्रो निशेस के ऊपर काम करने का जो डिफरेंस है वो भी पता चल चुका होगा। एफिलिएट निशेस कौन सी होती हैं और इंफॉर्मेटिव निशेस कौन सी होती है उसका भी पता चल चुका होगा। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हमेशा माइक्रो नीश को ही टारगेट करें। अच्छा, माइक्रो नीश को हर हवाले से कवर अप करना, उसका A to Z जो है आर्टिकल्स लिखना, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। मैं आपके सामने एक माइक्रो नीश पकड़ूंगा, फिर उसको सारा हम करेंगे, रैंक करेंगे, किस तरह से हम उसको बना सकते हैं, ब्लॉग किस तरह से बनाएंगे, A to Z मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग लेकिन अपना जो माइक्रो नीश है आप लोग उसको सर्च करें, उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट देखें। फिर मैं आपको बताऊंगा जब आप लोग एक नीश पिक कर लेते हैं देन आप लोग उसके ऊपर ब्लॉग किस तरह से बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, यहाँ तक आप लोगों ने जो नीश रिसर्च आप लोगों ने देखी, आप लोग इसको सारे को गूगल बार्ड से या चैट GPT से भी हेल्प ले सकते हैं। आप लोग कोई भी आपके जहन में टॉपिक आता है तो आप लोग इसके ऊपर यहाँ पे गूगल बार्ड के ऊपर आकर लिखें, चैट GPT के अंदर चला जाएं, आप लोग बिंग ऐप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप लोग फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है पेट्स, अब पेट्स की एक नीच जहन में आ रही है तो मुझे नहीं पता उसकी माइक्रो नीच कौन सी है, तो इससे पूछ लेते हैं टेल मी सम प्रॉफिटेबल माइक्रो नीशेस रिलेटेड टू पेट्स। अब मैंने बोला पेट्स एक मैक्रो नीच है, तो मैंने बोला मुझे कोई माइक्रो नीशेस बता दो, क्या ये मुझे बताता है या नहीं। तो आप लोग इस तरह से चैट GPT से AI से हेल्प लेकर भी आप लोग माइक्रो नीशेस निकाल सकते हैं। अभी वो सर्च कर रहे हैं, सर्च करने के बाद वो मुझे यहाँ पे ये देखिए वो इतने मुझे नीशेस बता देगा आप लोगों के सामने। ये इतनी ज़्यादा वो मुझे नीशेस बता रहा है, आप लोग इसको साथ बात करते चले जाएं तो आप लोगों को बताता चले जाएगा। अब हम लोग ब्लॉग किस तरह से बिल्ड करेंगे, कंटेंट कैसे लेंगे, उसके लिए भी हम लोग AI को यूज़ करेंगे। अच्छा, तो क्या अभी तक आप लोग जो कुछ लर्न कर चुके हैं, नीश रिसर्च लर्न कर चुके हैं, क्या आप लोग इससे भी पैसा कमा सकते हैं या नहीं कर सकते? आप लोग अपना ब्लॉग ना बनाए लेकिन आप लोगों को नॉलेज हो गया है तो आप फिर भी पैसा अर्न कर सकते हो। वो किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप लोग फाइवर के ऊपर आएँ, आप लोग यहाँ पे सर्च करें फाइवर, गूगल के ऊपर आए। फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, आप लोग अपवर्क के ऊपर भी कर सकते हैं, पीपल पर आवर के ऊपर भी कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। इसको ओपन कर लेना, ओपन कर लेने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसकी सर्च ऑप्शन में लिखें ब्लॉगिंग नीश रिसर्च। ठीक है, जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास ये इतने लोग आ गए हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन अब हम देखते हैं इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये वाला जो नीश रिसर्च करके दे रहे हैं। ये बंदा मुझे नज़र आया जी, एक अभी आपके सामने ही है, वो कहता है आई विल डू माइक्रो गोल्डन नीश रिसर्च फॉर ब्लॉग वेबसाइट। वो कहता है मैं
माइक्रो गोल्डन नीश रिसर्च करूँगा आपके ब्लॉग के लिए। उसके अंदर वो करेगा क्या क्या जी, ये लेवल 2 सेलर है और कितने की ये रिसर्च करके देगा, ये रिसर्च करके देगा, इतने पैसे लेंगे जी इसके। ये जो रिसर्च करके देगा वो क्या करके देगा, ये उसका पैकेजेस हैं। जो पहला बेसिक पैकेज है उसके वो 11,713 रुपये में वो करके देगा। उसमें क्या बताएगा जी, वो कहता है 1 प्रॉफिटेबल माइक्रो नीश निकालेगा, लो कंपेटिटिव निकाल के देगा, हाई वॉल्यूम प्लस 1 कंपेटिटर। यानी जो आपकी वो नीश निकालेगा उसका एक कंपेटिटर भी निकाल के देगा और उसका जो होगा सर्च वॉल्यूम भी निकाल के देगा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा, लेकिन अभी तो आप लोगों ने कोई नीश फाइंड करनी है। फिर उसके लो कंपटीशन भी हो ये भी बताऊंगा, हाई वॉल्यूम भी बताऊंगा, कंपेटिटर कैसे फाइंड आउट करने हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस पैकेज के अंदर वो क्या बताएगा, 3 प्रॉफिटेबल नीशेस रिसर्च करके देगा, वो साथ 30 मेन कीवर्ड्स भी बताएगा। जिस ये कीवर्ड्स होते हैं जिनके टॉपिक्स के ऊपर आप लोग अपने ब्लॉग के आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है। बेसिक मार्केट ओवरव्यू और प्लस 3 कंपेटिटर भी निकाल के देगा और इसके वो इतने पैसे लेगा। अच्छा, ये आप लोग यहाँ पे और इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं उसने कितने आर्डर कंप्लीट भी किए हुए होंगे। 59 आर्डर वो कंप्लीट कर चुका है और उसकी रेटिंग भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग फाइवर के ऊपर आके ये देखिए एडसेंस ब्लॉग और अमेज़ॉन लिखा हुआ है तो अफिलिएट ब्लॉगिंग के लिए हो गई रिसर्च। और अगर एडसेंस लिखा हुआ है वो इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स की होती हैं। ये वो कहता है जी आई विल डू माइक्रो नीश रिसर्च कीवर्ड। अब देखिए यानी अगर आप लोग ये एक स्किल भी सीख लेते हैं नीश रिसर्च करना, तो आप लोग इजीली जो है वो एक हैंडसम अमाउंट को अर्न कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को ऐसे मिनटों में मिले। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।